students, good morning. How are you? Lockdown is extended. Be patient. It will open soon. Okay. Today I am going to discuss revisiting irrational numbers. It means you have studied in your earlier classes what is irrational number, उसी को रिवाइज करना है। तो एक होमवर्क है कि सबसे पहले आप इरेशनल नंबर को आप लर्न कर लोगे, और ये तो मालूम ही आपको कि √2, √3, √5 ये सब इरेशनल नंबर होता है। इन क्लास 10 you have to prove, note down irrationality proof। अब इरेशनलिटी प्रूफ का मतलब, जैसे आपको मालूम है कि √2, √3 ये सब क्या इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एक मेथड है बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ या मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है क्या कि किसी राइट को हम रॉन्ग लेट करते हैं और उस रॉन्ग को लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से फिर राइट प्रूफ कर देते हैं। ऐसे समझो कि सत्य को हम असत्य मान लेते हैं और उस असत्य को लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से सत्य प्रूफ कर देते हैं। यही बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ होता है। सबको मालूम है असत्य पर सत्य की ही जीत होती है। चलो ठीक है, तो नोट डाउन, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसमें √2, √3, √7, √p आ जाएगा। प्रूव दैट √p इज एन इरेशनल नंबर लिखा रहेगा वेयर p इज प्राइम। तो जैसे बता रहा हूं वैसे ही प्रूव करना स्टेटमेंट के साथ। यहां लिखोगे प्रूफ लेट √5 इज इक्वल टू p/q। लिख देना p, q आर को प्राइम या p, q आर इंटीजर्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जब स्क्वायर करोगे तो 5 हो जाएगा, हो जाएगा p²। अब याद देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, p² = 5q²। ये क्वेश्चन करता हूं। अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे अब इसको ऐसे लिख सकते हो p² / 5 = q²। ये 5 इधर, इसका मतलब कि ये 5 जो है इज डिविजिबल है ना, p² इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर p² 5 का डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा। ये थ्योरम है, ये भी एक होमवर्क नोट कर लीजिए। थ्योरम एक्सरसाइज 1.3 से पहले वाला ये थ्योरम क्या है कि इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। पढ़ लेना इसको, बहुत इजी है। यहां से बता रहा हूं, वैसे देखो ना, अगर p² को 5 डिवाइड करता है तो p को भी 5 डिवाइड करेगा। तो यहां ऐसे लर्न कर लेना, यहां लिख देना इट सीम्स 5 डिवाइड्स p², तो 5 डिवाइड्स p। अब बताओ p में अगर हम 5 का डिवाइड करते हैं तो मान लो कोसेंट हमारा c आ रहा है या m आ रहा है, तो क्या आएगा, p = क्या मिलेगा, 5m। अगर मान लो √2 करना है, √3 करना है तो √2 वाले में p/2 = m, 3 वाले में p/3 = ऐसे आएगा। क्या हो जाएगा, लेट अगेन लेट p = 5m। पुटिंग इस p की वैल्यू 1 में पुट करनी है। पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा, 5m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q² implies that 25m² is equal to 5q²।
डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। ये 525 को कैंसिल कर देगा, सीधा कर दिया हूं। क्यों? क्योंकि p का एक मल्टीपल मिल गया, हमें q का लाना है। p और q है, देखो यहाँ पर को प्राइम लेट किए हुए हैं। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इसी को ऐसे लिख देंगे, इट सिम्स 5 डिवाइड्स, ऐसे डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 डिवाइड्स q। अब मैं कहा था असत्य पर सत्य की विजय होती है। कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ क्या है कि 5p और q का मल्टीपल मिल गया है, और जो लेट किए थे राइट को रंग लेट किए थे, वो रंग वाला भी क्या है, ये रंग वाला जो ये p बाई q रेशनल लेट किए थे वो भी रेशनल है नहीं। ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे, यहां पर यानी फ्रॉम एबव, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेना, फ्रॉम 1 and 2, ये 1 and 2 अंडरस्टूड है, इक्वेशन है ये। इट इज क्लियर दैट 5 is a common factor of p and q, which contradicts our assumption is wrong. Yes, therefore under root 5 is an irrational number. अब देखो यहाँ which contradicts our supposition, our assumption is wrong, ऐसे स्टेटमेंट लिखना है। अब मान को सपोज करो, हमें ये समझ में आ गया, इज इट क्लियर? अगर सपोज करो ऐसे ही देखो सिंपली, अगर हम 7 का करते हैं तो 7 वाला देखो ये 7 है, ये ऐसे 7 ये देखो ये 7 देख रहे हो ना, फिर ये कितना हो जाएगा 49, फिर ये 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 7 डिवाइड 7 इज काउंट फैक्टर ऑफ p एंड q। ऐसे ही आपको होमवर्क नोट कर लो, प्रूव दैट अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 इज एन इरेशनल नंबर। उसके बाद एक क्वेश्चन अलग से लिख लो, प्रूव दैट अंडर रूट p इज एन इरेशनल नंबर वेयर p इज प्राइम। वही चीज है सेम। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, अब वो चीज देख लो आप। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आएगा, प्रूव दैट 1 upon under root 2 is an irrational number, under root 2 plus under root 5, 2 plus under root 5, 2 minus under root 5। बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। पहला वाला अगर प्रूव करना है इसको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहला वाला देखो, लेट फर्स्ट 1 upon under root 2 is equal to p by q। आप लिख देना where p and q are co-prime, रेशनल है। आप इसको रेशनलाइजेशन में शॉर्ट पढ़ चुके हो। 1 upon root 2 कैसे लिखेंगे हम, 1 upon root 2 को रेशनलाइज करोगे under root 2 into under root 2, या under root 2 by 2, यहाँ लिख देना डायरेक्ट under root 2 by 2 is equal to p by q। अंडर रूट 2 जो हमारा प्योर प्राइम वाला इरेशनल है उसी को देखना है। ये वाला ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा, डिवाइड उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p by q। अब देखो ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, which contradicts our assumption is wrong, assumption is wrong, therefore 1 upon root 2 is an irrational number। देखो बेटा 1 upon root 3 आएगा सीधे root 3 by 3, root 3 ऐसे, root 5 1 upon root 5, root 5 by 5 ऐसे, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करेंगे। अब मान लो इसका करना है सिंपल, 2 plus under root 5 का पहले से
ये वाला बताता हूं, थर्ड वाला। इसको आप लेट करो p बाई क्यू, आप लेट करोगे अंडर 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 2 अंडर 5 इज इक्वल टू एलसीएम क्यू p माइनस 2 क्यू। अब देखो यहाँ पर लिखित स्टेटमेंट वैसे बता दे रहा हूं, ये इरेशनल है और ये रेशनल है, व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 2 प्लस अंडर 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब आ जाइए थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में 2 माइनस अंडर 5, इसको p बाई 2 लेट करेंगे। ये याद रखना प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाले में तो ये 2 को उधर ट्रांसपोज किए, अगर माइनस है, इरेशनल के पहले वाला माइनस है तो इरेशनल वाला उधर ट्रांसपोज करेंगे तो एक स्टेप बच जाएगा कैलकुलेशन में। 2 माइनस p बाई क्यू अंडर रूट एलसीएम लेंगे तो q 2q माइनस p। देखो स्टेटमेंट ये रेशनल है वो ये रेशनल, व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption is wrong, therefore 2 minus under 5 is an irrational number। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस वाले को जरा देख लो आप। इस टाइप का क्वेश्चन जो दोनों इरेशनल नंबर हो, इसको आप लेट करोगे लेट p बाई क्यू। इसमें क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, पर स्क्वायर करके रूट कैंसिल करोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अंडर 2 प्लस अंडर 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। अब देखो ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2, सेकंड का होल स्क्वायर 5, 2 इंटू दिस 2 अंडर रूट, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 10 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। अब आएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 p स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 10 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर माइनस 7, तो 2 अंडर रूट 10 इज इक्वल टू एलसीएम q स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 7q स्क्वायर अंडर रूट 10 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 7q स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर। अब देखो यहाँ जो कुछ दिख रहा है इसमें कहीं से अंडर रूट नहीं दिख रहा है, ये रेशनल है और ये क्या है इरेशनल है। क्या लिखोगे यहाँ पर, व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption is wrong, therefore under 5 2 plus under 5 is an irrational number। इससे ज्यादा क्वेश्चन आना ही नहीं आपको एक्सरसाइज 1.3 से। अब आपको नेक्स्ट एक कंटेंट टॉपिक बचा हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन। तो बेटा इसके बाद एक वीडियो लेक्चर और बनाऊंगा, उसको डिस्कशन करने के बाद 3-4 वीडियोस में आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशंस कराएंगे बोर्ड लेवल प्लस एनटीएससी लेवल। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ जाओगे। थैंक यू।